बेसिक मैंने सिखाया हुआ कि जैसे रिएक्ट जेएस में एप्लीकेशन बनानी आती है, रन करनी आती है आपको, एक कैसे पेज बनाते हैं, राउटिंग पता है, और उसके बाद कैसे एपीआई को कॉल करते हैं, एक्सियोस पैकेज आपको बताया जाता है। ठीक, तो आज हम लोग अब बैकएंड क्या है, बैकएंड में नोड के अंदर हमने एपीआई बनाई, उसमें यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और यूजर के लिए। ठीक, तो अब हम आज शुरू करेंगे। तो आप एक दो दिन तो हम फोल्डर ही बनाएंगे। मैं बार बार कहता हूं प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब यहां पे रेक्ट एप्लीकेशन जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, सीएमडी का यूजर होगा। पहली बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एडमिन है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट मैनिपुलेट कर सकता है, यूनिवर्सिटी ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है, डिपार्टमेंट ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है, ऐसा ही बताया था। और जो यूजर है वो सिर्फ शॉपिंग कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, वो सारी कहानी इसमें आपकी आए। तो अब यहां पे एसआरसी फोल्डर में गए और सबसे पहले एक चीज याद रखना, एसआरसी के अंदर एक फाइल, ये इसकी एंट्री वाली फाइल है। जैसे घर में भी एक एंट्री के लिए डोर होता है, या लैंग्वेज की बात करें, हर लैंग्वेज में एक एंट्री पॉइंट होता है, जैसे वो एंट्री पॉइंट है। तो याद रखना, कोई पूछे रिएक्ट के अंदर एंट्री वाली फाइल कौन सी होती, वो होती index.js। और ये किसको कॉल कर रही, ऐप कंपोनेंट, इसको कॉल कर रही ऐप। और ये app.js की कहानी मैंने आपको बताई। ठीक, तो कोई पूछे कि रिएक्ट के अंदर एक आपकी एंट्री वाली फाइल कौन सी है, कौन सी होगी, सबसे पहले चलेगी index.js। और उसके अंदर आपको ये बताया हुआ कौन सा कंपोनेंट है, app.js। यहां से वो कहां जाएगा, इस ऐप कंपोनेंट। एक ये नई चीज आप लोग याद रखो। ठीक है जी, एक चीज और बड़े ढंग से देखना, आपने सर्वर पे भी देखा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, एक आपने क्लाइंट पे भी देखा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, और ये सबसे हैवी फोल्डर होता है। ठीक, तो जब हम प्रोजेक्ट को, जैसे आपने देखा होगा, हम एक प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी, सुना तो होगा कुछ ऐसा था, तो सुना देंगे आगे। तो कहने का मतलब है कि उस केस में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट कहीं सर्वर पे रख देते हैं, कि जब मुझे उस प्रोजेक्ट का कोड चाहिए है तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं, लेकिन मैं उस प्रोजेक्ट में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल को नहीं रखता, क्योंकि वो काफी रिसोर्सेज लेता है, क्योंकि सर्वर पे कोड रखने के पैसे लगते हैं ना, साइज 2 GB, 1 GB, 5 GB, 10 GB। तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो है वो रन करने के लिए चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जहां सर्वर पे कोड रखा हुआ वहां से हम इस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं और एक कमांड चलाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके npm i, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दे। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, किसी की गिट रिपॉजिटरी में गए, आपने प्रोजेक्ट डाउनलोड, आप डाउनलोड करोगे ना बच्चे प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट चलेगा क्योंकि उसमें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नहीं हो। तो आपने क्या करना, प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना जैसे करते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड लिख देनी npm i, वो क्या करता है, नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देता है। वो क्या होगा, फिर ये फोल्डर अपने आप आ जाएगा, बाकी काम आपका पूरा प्रोजेक्ट कर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
ये मैं रिपोजिटरी वगैरह, गिट रिपोजिटरी वगैरह बाद में आपको बताऊं। तो अभी आप आने तो फोल्डर बनाओ। तो यहां पे एक फोल्डर बनाया कंटेनर, कंटेनर, इसके अंदर मैं सारे पेज बनाऊं। एसआरसी में एक फोल्डर बनाओ कंटेनर, फिर एसआरसी पे गए। फोल्डर के नेम हमेशा हम स्मॉल में रखते, फाइल का जो है फर्स्ट लेटर कैप्स। अब उसके बाद एक और फोल्डर बनाया, एक नेविगेशन, नेविगेशन, इसके अंदर हम सारा ताम झाम राउटिंग का लिखे, नेविगेशन फोल्डर। फोल्डर का नाम है कुछ भी हो सकता है। तीसरा फोल्डर बनाओ कंपोनेंट, जरूरी रखने हैं, तो मैं ऐसे रख रहा हूं, जब पूरा समझ आ जाएगा तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। तीसरा फोल्डर बनाओ कंपोनेंट, कंपोनेंट, वो हेडर डॉट वो बन। चलो अब कंटेनर के अंदर आओ, इसके अंदर सब फोल्डर, बस 9 को फोल्डर लिखने आज। इसमें फोल्डर बनाओ एक अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, लॉगिन, मैं बना रहा हूं, रजिस्टर्ड, एडमिन और यूजर। कुछ तो आपको समझ आ जाएंगे एकदम। कंटेनर में गए, एक फोल्डर बनाया अबाउट, तो समझ गए होंगे इस फोल्डर में हम क्या बनाएंगे, about.js फाइल। वही अबाउट अस, अबाउट अस में अपने बारे में लिखना होता, प्रोजेक्ट के बारे में, अब अपने में लिखना पड़ता है। एक कंटेनर, एक और फोल्डर बनाओ कंटेनर्स के अंदर, कॉन्टैक्ट, इसके अंदर जेएस फाइल होगी contact.js। फिर कंटेनर, एक और फाइल, एक सपोर्ट। ये तो बताइए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सपोर्ट अस, ये वो है, ये तो कुछ नहीं है स्टैटिक फाइल में, बट अभी फोल्डर बनाएंगे। कंटेनर में ही है, एक फोल्डर बनाओ रजिस्टर, जैसे साइन अप करते हैं रजिस्टर। एक और फोल्डर बनाओ लॉगिन, इस नाम से लॉगिन, रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए। फिर कंटेनर फोल्डर पे गए, एक बनाओ एडमिन। ये में इंपॉर्टेंट है, एडमिन कौन है, जो यूनिवर्सिटी एड अपडेट लीड करेगा डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। तो एडमिन आपका जो है ये एक फोल्डर। इसी तरह कंटेनर में एक और फोल्डर बनाओ यूजर, बन गए जी। अब एडमिन फोल्डर में जाओ, एडमिन मॉड्यूल है, इसके अंदर 3 सब फोल्डर बनाने, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। अब आप लोग क्या करो, एडमिन फोल्डर पे गए और इसके अंदर सब फोल्डर बनाना। क्या बनाना बोलो जी, एक यूनिवर्सिटी, ये फोल्डर बना लिया यूनिवर्सिटी, और दूसरा फोल्डर कौन सा, डिपार्टमेंट,
उसके बाद तीसरा जी प्रोडक्ट department.js product.js। तो एडमिन फोल्डर में कितने फोल्डर बन गए साहब? 3। अब आ जाओ आप यूजर फोल्डर, इस पे आओगे यूजर। अभी सिर्फ फोल्डर बना रही, जैसे नोटबुक पे फोल्डर की हायरार्की लिखो बस, क्योंकि सबसे पहले होम, वो पहले खरीदे और सर्च करेगा प्रोडक्ट, होम पेज पे होगा। तो होम पेज जो है वो यूनिवर्सिटी वाला पेज होगा, याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटी चूज होगी, देन डिपार्टमेंट, देन प्रोडक्ट, सीधा प्रोडक्ट में ही जाएगा। यूजर पे गए और सब फोल्डर कौन सा? होम। फिर यूजर पे गए, सब फोल्डर डिपार्टमेंट, एक फिर यूजर पे गए, सब फोल्डर प्रोडक्ट। होम बोले तो यूनिवर्सिटी, याद रखना, डिपार्टमेंट पता ही है, प्रोडक्ट है। एक और बनेगा इसमें, कौन सा? प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल। एक तो ये वो सारे प्रोडक्ट ऐड करेगा, इतना तो पता चल के ऐड अपडेट रीड करेगा। एक तो दो मॉड्यूल है, एक मेन यूजर और मेन आपका एडमिन। तो इस तरह से ये सारे फोल्डर्स आपने बन गए। अब आपने इसके अंदर फाइल्स बनानी है। क्या बनानी है? फाइल। एक तो कंटेनर पे गए, जैसे अबाउट, तो इसके अंदर फाइल बना लो about.js। फाइल एक कैप्स में about.js rfce, क्या बन गया? कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट है? अबाउट। बाद में देखिए क्या लिखना है इसमें। अब दोबारा से कॉन्टेक्ट वाले पे आओ, तो contact.js contact.js और rfce, support.js। बस फाइल का नाम है फर्स्ट लेटर कैप्स और rfce। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 फाइल बन गई। अब हम एक रजिस्टर में बनाएंगे, register.js। वही क्लाइंट src कंटेनर रजिस्टर, और यहां पे register.js और rfce। .js और यहां पे rfc। अब आपका आ जाओ आगे, एडमिन के अंदर यूनिवर्सिटी फोल्डर, हर एक फोल्डर में फाइल बनती है।
बस एडमिन में नहीं बनेगी, एडमिन के अंदर सब फोल्डर और यूजर। यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर एक फाइल बनाओ यूनिवर्सिटी .js और RFCE डिपार्टमेंट, वहां फाइल बनाओ department.js। ये फाइल department.js और RFCE